जीतेंगे, नो जीतेंगे, हम जीतेंगे। Hello viewers, welcome back to Eastern Journal. I am Tana Pumin and today we are reporting from Tennis Court, Itanagar. Today is the third day of the 72-hour sit-in dharna that was organized by the Pan Arunachal Joint Steering Committee, where they are seeking for the immediate attention of the government to fulfill their 13 points charter of demands and for the statue of honesty for the late whistleblower Gyamar Badum sir. And today we are here asking the aspirants for their views and opinions on the recent briefing that was done by the Chief Minister Pema Khandu, where he has stated that the 13 points of charter demand has been fulfilled. So keep watching as we keep covering this important event and bring to you the progress of this dedicated aspirants. Hello sir. Hello. Sir, आपका नाम बता दीजिए. My name is Techi Rana. I'm a member of Pan Arunachal Joint Steering Committee. तो सर आप लोग का सिट-इन धरना अभी 3 दिन तक लगातार चल रहा है और रिसेंटली ही अभी सीएम का एक वीडियो ब्रीफिंग हुआ है जहां में सीएम कह रहे हैं कि 13 पॉइंट्स ऑफ चार्टर फुलफिल हो चुका है और या फिर अगर नहीं भी हुआ है कुछ पॉइंट्स तो मीटिंग बिठाने का बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ कहना है? सूत्रों से हमें खबरें आ रही थी कि डिस्कशन जरूर गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है बोल के, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है हम लोग रियलिटी में जीना चाहिए। तो आज सिट-इन धरना पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो ग्यामर पदंग सर का जो फैमिली है उसका कोलैबोरेशन में हम लोग का 3 दिन का सिट-इन धरना में आज बैठा हुआ। दिस इज़ द थर्ड डे टुडे। तो अभी तक डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया नहीं है। तो ये बहुत अफसोसजनक है क्योंकि इशू इतना बड़ा है, प्रोबेबली बहुत लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं लेकिन डरता है चीज़ को बोलने के लिए। गवर्नमेंट बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस चीज़ को रियलाइज़ करके एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालने का कोशिश करना चाहिए था। जैसे अभी आपने बोला हाल ही में अभी मैंने भी कुछ 10-15 मिनट पहले मैंने ये क्लिप्स देखे, सीएम सर का एक स्टेटमेंट आया जिसमें देखा गया कि सीएम सर बोल रहे कि जितना 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो इन टोटल पूरा फुलफ़िल हो गया बोल के। अगर मैं सीएम सर से और पूरा जनरल पब्लिक को ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स अगर पूरा फुलफ़िल हो गया तो इतना सारे जो प्रोटेस्ट में इतना सारे लोग आके यहाँ बैठा हुआ है, धरना में बैठा हुआ है, ये सब इंसान बेवकूफ़ है क्या? ये सब आके यहाँ 3 दिन का धरना रखने का इनका क्या मकसद है? तो अभी आप देखिए 13 चार्टर ऑफ डिमांड को हमने प्रेस ब्रीफिंग का थ्रू भी डायसेक्शन करके बहुत पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन किया है कि हम नहीं बोलते कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन कोई भी पॉइंट जो है कोई 13 में से कोई भी एक पॉइंट 100% रिजॉल्व नहीं किया है। तो प्रॉब्लम उधर है। तो अभी मेरे पीछे आप स्क्रीन देख रहे होंगे, इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि हमारा जो 13 चार्टर डिमांड था उसको हम लोगों ने हाईलाइट किया है, प्लस गवर्नमेंट ने अभी तक क्या एक्शन उस पर किया वो भी हमने हाईलाइट किया है, प्लस उसमें ये देख के रखा है कि अभी गवर्नमेंट इसके आगे क्या करने से ये पर्टिकुलर पॉइंट जो रिजॉल्व हो जाता है। तो ये उम्मीद और ये काम ये हमारा नहीं है, ये सरकार का काम था क्योंकि सरकार के पास में इतना एक्सपर्टीज, इतना रिसोर्सेज, इतना नॉलेजेबल पर्सन्स मैकेनिज्म्स होते हैं। तो दिस वाज सपोज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट एट द गवर्नमेंट लेवल, बट very sadly we the aspirants and public has to come over again and have to make a dissection of the entire 13 points and highlight which points is what and what needs to be done and the way forward. We are suggesting the way forward as well. इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट का इस इशू को लेके रिजॉल्व करने में कितना इंटरेस्टेड है, कितना नहीं है। तो पॉलिटिकल विल यहाँ से दिखाई देता है और दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न एंड पब्लिक आर वाचिंग। हम लोग डेमोक्रेटिक मीन्स से आप लोग अप्रोच कर रहे हो तो गवर्नमेंट इसको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और पहले जब आप लोग डीसी से जब परमिशन ले रहे थे धरना के लिए तो उसमें था कि 7 डेज़ था, फिर पता चला कि ये 3 डेज़ पे आ गया है और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि ये धरना बढ़ भी सकता है, तो इसमें आपको कुछ कहना है? जी, एक्चुअली चीज़ जो ऐसा देखो, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जब ऑर्डर के लिए दौड़भाग कर रहे थे 15 तारीख से कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली सितंबर के 15 तारीख से। तो हमारा जो पहला जो एप्लीकेशन गए थे दैट वाज फॉर इंडेफिनिट धरना। तो इंडेफिनिट धरना ठीक है, कोई भी रीजन से हमें नहीं दे पाया था, तो हमें 18 को एक दिन का हमें मिला था। तो इतना बड़ा इशू है, इसमें इतना सारा पिछले 1 साल में इतना सारा चीज़ हुआ, इतना सारा बंद कॉल्स हुआ, इतना रैलीज हुआ, इतना प्रेस ब्रीफिंग्स हुआ, इतना सोशल गैदरिंग्स हुआ, इसके बावजूद भी
चीज़ रिजॉल्व नहीं हुआ तो एक दिन का धारणा से कुछ नहीं होने वाला था। तो हमने बोला कि इतना सिंबॉलिक काफ़ी कर चुका है, तो हमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उम्मीद है, इसीलिए कर रहे हैं। तो हमें ताकि कम से कम अगर धारणा भी करते हो तो सिंबॉलिकली हो सही है, लेकिन इम्पैक्टफुल होना चाहिए सोच के। तो हमने दोबारा अप्रोच किए थे, तो उसमें हमें इंडेफिनिट का एप्लीकेशन दोबारा डाला था। हमें 7 डेज़ का ऑर्डर डीसी की तरफ से दिए थे, लेकिन फॉर सम रीज़न हमेशा ये होता है कि कुछ ना कुछ किसी एक पॉइंट में जादू चल जाता है, कहीं ना कहीं देयर से मैजिक सो हैपनिंग हियर, इनविजिबल मैजिक। अभी वो गवर्नमेंट से आ रहे, एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहे, पुलिस प्रशासन से आ रहे, ये आपस में ही जाने। व्हाट वी आर कंसर्न इज़ अबाउट रिजॉल्विंग द इशू। तो हमें 7 डेज़ का जो सिटिंग धारणा के लिए डीसी का तरफ से ऑर्डर हमें देता है इन राइटिंग। अगर ये ऑर्डर निकालने के बाद में वो एसपी को पुलिस प्रशासन में उसको फॉरवर्डिंग करता है कि उसमें थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एसेस करके इनको वो करने के लिए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि व्हेन द डीसी हैज़ ऑलरेडी गिवन द ऑर्डर, द ओनली थिंग दैट द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू इज़ टू इन्फोर्स दैट, इम्प्लीमेंट इट। तो उनको क्या करते हैं कि उनका कोई दायरे नहीं बनता है कि इस चीज़ को कट शॉर्ट करने के लिए। लेकिन वेरी सरप्राइजिंगली अंदर क्या चल रहा है भगवान जाने, वेरी सरप्राइजिंगली फिर से एक जादू चला, मैजिक हैंड। तो 7 डेज़ का जो ऑर्डर रिलीज था उसको 3 डेज़ में कट शॉर्ट कर दिया गया। तो हम लोग उस चीज़ पे भी अमल रहे। हम सोचा कि वट एवर द रीजन इज़ 3 दिन का तो दिया। वी आर स्टिल ग्रेटफुल एंड राइट नाउ वी आर सिटिंग इन द 3 डेज़ धारणा एंड टुडे इज़ आवर 3rd डे। और सुनने में आया कि कल दिव्यांजन बेनिफिशियरीज जी, दूसरी धारणा करने वाले हैं, तो आप लोग पेनजी के साथ जुड़े रहेंगे या फिर आप लोग भी अपना धारणा से निकल जाएंगे? हमारा इशू और दिव्यांगजन का इशू कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेट करता है, क्योंकि वहाँ भी पोस्ट क्रिएशन और बाकी रिक्रूटमेंट और उसका स्ट्रीमलाइनिंग इशूज़ का प्रॉब्लम चल रहा है। तो देखो इसमें हमारा एक पॉइंट नंबर 12 में आप देखिए, इसमें वो है एक हमारा बहन है मुडिंग याबेंग करके। तो मुडिंग याबेंग जो है ये PWD जो इशूज़ है दिव्यांगजन का, इसका एक्चुअली शी इज़ अ क्रूसेडर and in fact the entire public and the government should feel privileged to have a person like Sister Mudang Yabyang, because she is one person who fought against the deprivation that has been inflicting to the PWD sections for years, for many years now. तो ऐसे में अब उनका भी इसको रिजॉल्व नहीं कर रहे, उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स किया जा रहा है। तो ये बहुत दुख दर्द का बात है। तो ऐसे में कल का दिन डेट इज़ 29 ऑफ सितंबर को दिव्यांगजन का थ्रू भी यहाँ एक सिटिंग धारणा है एक दिन का। तो हमारा 100% सॉलिडरिटी है और हमारे पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी से अगर उनके तरफ से कुछ हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, एंड इफ दे सीक आवर एडवाइस इन एनी फॉर्म इन व्हाट एवर काइंड ऑफ हेल्प दैट इफ यू कैन अफोर्ड टू, विल डेफिनेटली लुक इनटू। एंड अगर साथ में धारणा बैठने का हुआ तो हम उस पर भी हम गौर करेंगे। मेरा नाम मुडांग याब्यांग है। मेरा पॉइंट्स जो 13 पॉइंट्स में जो मेरा एक पॉइंट्स है वो तो उसका बारे में अगर अभी स्टेटस देने से तो यही बोलेगा कि वो तो फुलफिल नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। और मेरा तो सबसे पुराना केस है। मेरा ये एपीसीएस प्रेस को आने से पहले अभी तो 2 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो उस टाइम में एपीसीएस प्रेस को आने से 1 साल पहले का था, जिसमें हम अकेला फाइट कर रहे थे ना। तो मेरा 13 ये मेरा पॉइंट्स जो 13 पॉइंट्स में वो तो फुलफिल नहीं हुआ है। उसी तरह से बाकी पॉइंट्स भी फुलफिल नहीं हो पा रहे। तो उसी के लिए तो अभी पब्लिक लोग जो भी एस्पिरेंट है 13 पॉइंट्स का नॉन फुलफिलमेंट का ग्रीवियंस है, इसलिए वो लोग आज यहाँ धरना बैठ रहे हैं। तो मैं अपना पॉइंट्स के लिए भी और बाकी जो भी डिमांड है उसका सपोर्ट देने के लिए, मोरल सपोर्ट देने के लिए, साथ देने के लिए आज ज्वाइन किया है ना। मेरा तो पॉइंट्स लेकिन फुलफिल नहीं हुआ है। तो कल जो धरना करने वाला है, जो मेरे दिव्यांगजन फ्रेंड्स लोग जो कर रहे हैं, उसके बारे में तो यही इतना ही रीज़न ये है कि मतलब ये पेंशन है ना, तो 3 इयर्स का पेंडिंग है। तो उसके लिए उसी पेंडिंग केस के लिए सब डिसेबल कम्युनिटी लोग मिलके एक धरना करने कल जा रहे हैं। तो उसमें ये डिमांड जो है कि जस्ट फॉर डिसेबल पर्सन के लिए नहीं है, इसमें इंक्लूड है विडो ओल्ड एज पेंशन। तो मतलब ये बहुत बड़ा डिप्राइवेशन हुआ है ना, सिर्फ दिव्यांगजन लोग के साथ भी नहीं है। जो बुरे होता है ना, जो नहीं चल सकते, मतलब जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, उन लोगों को तो पेंशन का बहुत ज़रूरी होता है ना।
इवन स्मॉल अमाउंट्स उन लोग के लिए बहुत बड़ा हेल्प होता है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो 3 साल से पेंशन का पेंडिंग रखा है उसको लेके दिव्यांगजन होते हुए भी दिव्यांगजन कम्युनिटी ने मतलब डेयरिंग दिखाया है, जबकि ये एक तो कॉमन डिमांड है ना, इसमें उल्टा नॉर्मल आदमी लोग फाइट कर देना चाहिए था। लाइक बड़ा एक्टिविस्ट लोग, सोशल एक्टिविस्ट लोग, पता नहीं कहीं ना कहीं दिव्यांगजन का राइट्स को स्टेट में इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है ना, इतना सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर कल का धरना में हम भी जो सपोर्ट देने जा रहे हैं कल, तो इसीलिए बाकी लोग भी, पब्लिक लोग भी और स्टेट गवर्नमेंट भी और इसको रेस्पॉन्स करने से टीके, क्योंकि दिव्यांगजन लोग को तो सबसे पास लाइफ में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस मिलता है, तो उसको ही क्यों लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है ना। और बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो भी है, जो मतलब ऐसा फ्रीडम्स राइट्स के लिए जो स्टैंड करता है, तो वो लोग दिव्यांगजन लोगों को सपोर्ट देने से टीके, सपोर्ट ही नहीं इवन फाइट कर देने से टीके ना, क्योंकि स्टेट में तो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट है, बड़ा लोग है जो राइट्स के लिए फाइट करता है, तो वो लोग दिव्यांगजन का फील्ड को इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं देता है, वो तो पता नहीं है। अगर थोड़ा वो लोग आवाज़ उठा देता तो दिव्यांगजन लोग का ये स्टेट नहीं होना था ना। 3 साल से पेंशन तो पेंडिंग नहीं होना था, अभी तो सिर्फ ये पेंशन का मतलब दिव्यांगजन का बात भी नहीं है, ओल्ड एज भी है और विडो लोग भी है ना। तो इसलिए कल मैं भी साथ देगा और बाकी लोग से भी उम्मीद करता है कि साथ देगा ना। तो पेन जैसी वाला लोग भी साथ सब मोरली सपोर्ट है बोला है ना। इसमें कम से कम 98 करोड़ का पेंशन पेंडिंग है बोला है। हाँ। 4 कैटेगरीज में, हाँ। ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटीज पीपल, हाँ। और वो भी करेक्ट अमाउंट नहीं है, शायद उससे भी ज़्यादा। हाँ, वो तो एस्टिमेटेड अमाउंट है ना। मेरा दिव्यांगजन फ्रेंड्स लोग से भी डिस्कस हुआ था, उन लोगों ने भी मेरे साथ में ये इसके रिगार्डिंग डिटेल डिस्कशन किया था। तो वो लोग मतलब इसका रिगार्डिंग जो धरना करने जा रहे हैं उसके लिए मतलब पब्लिक से सपोर्ट चाहिए ना, इसलिए उन लोगों का बिहाफ में हम भी लाइक अपील करता है स्टेट गवर्नमेंट से जल्दी रेस्पॉन्स करने के लिए, डिमांड के लिए। दिव्यांगजन लोगों को तो एटलीस्ट इतना मतलब तकलीफ नहीं दिया जाने के लिए, और बाकी जो पब्लिक है वो भी सपोर्ट देने से ठीक है। और जितने भी बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं ना, थोड़ा दिव्यांगजन का राइट्स को थोड़ा जोरदार डिमांड कर देने से ठीक है, क्योंकि मेरा पॉइंट्स भी क्यों आज तक इतना 2 साल से ज़्यादा समय लगना मामूली बात है क्या? तो मुझे क्यों इतना डिप्राइवेशन हुआ? क्योंकि इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता ना। जब किसी दिव्यांगजन का साथ में डिप्राइवेशन होता है तो क्यों हम लोग को अलग ट्रीट किया जाता है, समझ में नहीं आता। इसलिए मतलब सबसे अपील है ना, क्योंकि दिव्यांगजन का राइट्स दिव्यांगजन के लिए बोल के सिर्फ भी निकल, आप भी दिव्यांगजन हो सकते हैं, किसी का साथ भी कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है ना। तो अगर ये राइट्स को पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो प्रोविज़न बनाया है रूल्स में, जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोविज़न दिया है, उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी दिव्यांगजन बन सकता है, इसीलिए साथ देना चाहिए।